आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि हम पढ़ तो बहुत सारी चीजें लेते हैं पर हमारे दिमाग में वो चीजें बहुत कम टाइम तक रिटेन रहती हैं। जैसे जो साल के शुरू में हमने चैप्टर्स पढ़े थे, अगर उसका सवाल आज हमारे सामने आ जाए तो हमसे वो सॉल्व नहीं हो पाता, हमें दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ भी नहीं आता कि इसको कैसे अप्रोच करें, हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ब्रेन पावर है, हमारे जो ब्रेन मसल मेमोरी है, वो बहुत वीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 मेथड बताने वाला हूं, वो 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी मसल पावर को, अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो। जीवन संघर्ष है, हर जगह, हर कदम, हर घड़ी संघर्ष में तुम्हारा सबसे करीबी साथी है तुम्हारा मन, और वही अगर कमजोर हो जाए। मन को संभालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारी बुद्धि। जो सबसे पहला मेथड है वो है क्विज एंड रिकॉल मेथड। इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली है टीच योरसेल्फ। टीच योरसेल्फ एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। आपने देखा होगा कि आप अगर किसी चीज को पढ़ने के बाद दूसरे को समझा सकते हो, किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी अपनी मेमोरी में। एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लो अपने मैथ्स के टीचर के पास गए, मैथ्स के टीचर के पास आप आज जाके 9th के किसी चैप्टर का डाउट पूछ लो, 10th के पहले चैप्टर का डाउट पूछ लो, वो उसको आपको तुरंत बता देगा। आप सोचते हो यार टीचर को कैसे याद रह जाता है? इसलिए याद रह जाता है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाता है, वो बच्चों को टीच करता है। पर आपके दिमाग में आएगा भैया यार हमारे सामने कौन से बच्चे बैठे हैं, हमको 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, हमारे सामने कौन से इतने सारे बच्चे बैठे हैं जो हम पढ़ा सकेंगे। हाइपोथेटिकली मानो, मैं खुद इस चीज को 11वीं 12वीं में करता था। मैं क्या करता था, अपने स्टडी टेबल पे बैठा हूं, सही टेबल पे बैठे बैठे मैं ये सोचता था कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, मैं खुद क्वेश्चन पुटअप करता था, खुद अपने आप आंसर देता था। मैं ऐसे बोलता था कि चलो भाई एक टॉपिक मैंने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने कॉपी बंद कर ली। अब उसके बाद मैंने कहा हाँ भाई बताओ, तुम खड़े हो, इस टॉपिक का आंसर क्या है बताओ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा बताओ। तो मैंने खुद क्वेश्चन पढ़ा और आंसर भी मैं खुद ही देता था। अपने आप ही स्टूडेंट बन जाता हूं, अपने आप ही टीचर बन जाता हूं। तो ये होता है टीच योरसेल्फ। अगर आप इस तरह से अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो कि टॉपिक पढ़ने के बाद, बंद करने के बाद अपने आप ऐसे हाइपोथेटिकली मान लो बहुत सारे बच्चे और उनको से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। सेकंड इज स्लीप एंड रिकॉल मेथड। ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसको ध्यान से समझना। मैंने बहुत बार ये बच्चों को समझाया है। देखो मान लो आपकी रात को कोई क्लास हुई, ठीक है, शाम को आपकी कोई क्लास हुई, शाम को क्लास होने के बाद आप अपने घर गए, आपने नोट्स वोट्स बनाए थे क्लास में, आप घर पे चले गए। घर पे चले जाने के बाद आपने खाना वाना खाया, आपने टीवी भी देखा, उसके बाद आपने उन नोट्स को उठाया रिवाइज करने। तो आपने नाइट में एक बार उन नोट्स को उठाया और नोट्स को उठा के राउंड 1 मान लो इसको कह दिया हमने, कि नोट्स को उठा के आपने रिवाइज करा। जितने क्वेश्चंस आपने करे थे उनको अपने आप बिना देखे सॉल्व करा, ऐसे ढक के खुद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, जितनी भी डेफिनेशंस थी वो याद करी। तो आपने एक बार नोट्स को रिवाइज कर लिया, ये हो गया आपका राउंड 1। फिर क्या आया, आप सो गए, एक स्लीप का गैप हो गया। अब सुबह उठते ही आप क्या करोगे? सुबह उठते ही आपका चलेगा राउंड 2 ऑफ रिवीजन ऑफ नोट्स इन मॉर्निंग। इसमें क्या करना है, ना आपको कोई नोट्स खोलना, ना आपको कोई लेक्चर खोलना, आपको एक कोरा पन्ना लेना है, पेन लेना है और दिमाग में से रिकॉल करना है क्या क्या आपने पढ़ा था। चीजों को ना बार बार ऐसे उठा के मत पढ़ो, इसको रिवीजन नहीं कहते। दिमाग में से आप क्या रिकॉल कर पा रहे हो, उससे आपको वो ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहेगी, ज्यादा टाइम तक आप उसको अपने ब्रेन में रिटेन कर पाओगे। तो इसलिए क्या करो, एक कोरा पन्ना लिया, पेन लिया और सोचा कल मैंने क्या पढ़ा था, पहला चीज ये पढ़ी थी, फिर ये पढ़ा था, फिर नोट्स में ये पढ़ा था। तो जो आपने राउंड 1 में नोट्स को देख के रिवाइज करा था, अब उसको क्या करोगे, बिना नोट्स को देखे दिमाग में से रिकॉल करोगे। हाँ ये पढ़ा था, रफ में लिखो, कोई सजाने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ये पढ़ा था। इससे क्या होगा, आपने उस कोरे पन्ने में सारी चीजें लिख दी जो आपने कल पढ़ी थी। एक स्लीप का गैप भी हो गया, अब आपको बहुत टाइम तक रिटेन रहेगा। तो क्विज एंड रिकॉल में 2 मेथड मैंने आपको बताए। पहला है टीच योरसेल्फ, जब नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो दूसरे को पढ़ाओ। फिर उसके बाद एक स्लीप का गैप लिया, सुबह उठने के बाद अपने आप रिकॉल करके उसको कोरे पन्ने में लिखा। इससे आपकी ब्रेन पावर जो है बहुत इंक्रीज हो गया, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होगे। समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है ब्रेकिंग डाउन द चैप्टर्स। इसमें भी सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट सॉर्ट आउट द बेसिक्स। आप जहां पे भी पढ़ने बैठ रहे हो वो एनवायरनमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये ना हो साइड में लैपटॉप रखा है, साइड में फोन रखा है, उधर गाने बज रहे हैं, ये हो रहा है, वो नहीं। वो जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पे आपका 0 डिस्ट्रैक्शन है। तो ये होते हैं बेसिक चीजें। ये आपको ना अभी समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा हाँ यार भैया ये तो बात सही कह रहे हो, पर यही छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अंतर कर देती हैं हर एक आगे वाले स्टेप्स में। तो इसलिए पहली चीज है बेसिक सॉर्ट करो। वो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका पढ़ने का माहौल मन करे, है ना भाई, खुला एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा खिड़की विड़की है तो आप बाहर देख सकते हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो तो आप उस पर फोकस से पढ़ पाओगे। दूसरी चीज होती है आपकी, अब इसके बाद आप अपने टॉपिक्स को सॉर्ट करोगे।
जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ना जा रहे हो तो चैप्टर पढ़ने से पहले ना उसकी प्लानिंग करा करो। पागलों की तरह उठा के बस पढ़ने मत लग जाया करो। उस चैप्टर को देखो कि भाई अच्छा इसमें ये टॉपिक्स हैं, पहले इसकी एक वन शॉट वीडियो देख ली, वन शॉट वीडियो देख के पता चल गया कितना मुश्किल है कितना हार्ड है। जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनकी और अलग से वीडियो देखी। तो जितनी ज्यादा आप डीप में उस चैप्टर को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो रिटेन रहेगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप एक बार पढ़ रहे हो फिर उसके बाद उसको हर महीने पढ़ते जा रहे हो तब भी वो दिमाग में नहीं रह रहा। पर कोई ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, उनको आपने डीप में पढ़ा है और वो आपके प्यारे चैप्टर्स बन जाते हैं। आपको उन चैप्टर से प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उनको डीप में पढ़ा है, आपने उनको अच्छे से मजे लेके पढ़ा है। तो इसलिए चैप्टर्स को थोड़ा डीप में पढ़ने की कोशिश करो। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको ये मत सोचो कि यार नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, उसको वहीं पे बैठो, वापस से उसको क्लियर करो। एक वीडियो से नहीं समझ में आ रहा दूसरी देखो, दूसरी से नहीं समझ में आ रहा तीसरी देखो, पर उसको उसी समय क्लियर करके जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक प्लानिंग के साथ एक सॉर्ट करके एक पूरे पैटर्न में उस चैप्टर को कंप्लीट करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आते हैं अपन अब तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है लास्ट 10 मिनट स्ट्रेटेजी। लास्ट 10 मिनट स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये होती है कि मान लो आपने दिन में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। दिन में बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद आप क्या करो, रात में एक बार जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना उनको एक जगह लिख लो, ठीक है। बाहर दुनिया में मतलब इंडिया के बाहर उसको फ्लैश कार्ड्स वगैरह कहते हैं, भाड़ में जाए। हम इंडियन तरीका बताता हूँ कुछ नहीं, जो चीजें पढ़ी है ना उनको बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख लो, या बिल्कुल ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप बना लो कि भाई मैंने रात में ये चीज पढ़ी थी। या रात में भी छोड़ो, जब आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, आप एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को आपने उसी समय एक कोरा पन्ना ले रखा है, उसमें लिखते गए, तो सुबह से शाम तक वो कोरा पन्ना पूरा भर जाएगा। रात में सोने से पहले 10 मिनट बस उस कोरे पन्ने को पढ़ लो कि आज मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे, उनका आपने एक बार रिवीजन कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक कोरा पन्ना लेके बैठो, शुरू से ही सुबह से ही बैठ गए, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी एक छोटी सी समरी अपने उस कोरे पन्ने में लिख ली। दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो नीचे लिख दी उसके, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हो उसी पन्ने में नीचे लिख दिया, फिर चौथा टॉपिक पढ़ रहे हो उसी पन्ने में नीचे लिख दिया। तो ये पन्ना जो है ये आपके पूरे दिन की समरी बन गई। रात में एक बार 10 मिनट देके इस पूरी समरी को याद कर लो, तो आपने रिकॉल कर लिया कि हाँ यार पढ़ा था, ये चीजें मैंने आज पढ़ी थी, तो आपको हर चीज रिकॉल हो गई। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन बहुत अच्छे से तरीके से उस चीज को रिटेन कर पाएगा। ये हो गया आपका तीसरा मेथड। आखिरी के 10 मिनट देने आपको सिर्फ दिन के। चौथा मेथड जो आता है वो होता है ट्रीट होमवर्क एज स्टडी। हम क्या करते हैं ना, देखो कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं कि आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो बैठ के उसका छापना शुरू कर दिया, वो ठीक है। कुछ ऐसे होमवर्क होते हैं जिसमें क्वेश्चंस जो हैं हमें होमवर्क में मिले होते हैं कि भाई ये 20 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, या आपको इस चैप्टर की समरी लिख के आनी है, या कोई भी ऐसा होमवर्क है जिसमें दिमाग लग सकता है, तो उसको दिमाग लगा के करो, उसमें टेपो मत। उसमें दूसरे, मेरे को पता है ना तुम यही करते हो कि दूसरे बच्चे से ले लिया और रात में बैठ के लिख लिया, या सुबह सुबह बैठ के जीरो पीरियड में या शुरू वाले पीरियड में बैठ के उसको कंप्लीट कर रहे हो। नहीं नहीं, ट्रीट होमवर्क एज स्टडी। उसको मानो कि हाँ यार ये ऐसी चीज है जिसको मैं रिवीजन के साथ करूंगा तो मेरे को उसी में फायदा होगा। टाइम जा रहा है अच्छी बात है, पर मेरा रिवीजन भी तो हो रहा है। मान लो आपको मैथ्स के टीचर ने 10 क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए, तो बजाय इसके कि आप उसको दूसरे किसी बच्चे से टेप रहे हो, खुद सॉल्व कर लो ना। स्कूल का होमवर्क है ठीक है, पर उसको अगर आप स्टडी की तरह करोगे तो आपका रिवीजन ही तो होगा। तो कभी भी ऐसे होमवर्क को जिसमें आपको पता है यार एक्टिविटी फाइल है भरनी है तो बात अलग है, पर बाकी और सारे होमवर्क को स्टडी की तरह लोगे तो आपका खुद ही रिवीजन हो रहा है। आपको उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि भाई बिना दिमाग लगाए बस टेप रहा हूं। कभी भी कोई ऐसा टास्क कर रहे हो जिसमें बिना दिमाग लगाने वाली चीज है तो बेकार टास्क है, उससे बढ़िया तो कहीं दिमाग वाला टास्क कर लो। ठीक है मेरी जान। लास्ट बोनस टिप जो आप मैं देना चाहता हूं वो है पहला, यूज ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड। जैसे कि मैं राइट हैंड, ठीक है, मैं राइट हैंड से यूज करता हूं, हर चीज राइट हैंड से होती है, तो कोशिश करो ये लेफ्ट हैंड का भी कहीं ना कहीं यूज करें। ठीक है, बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूं, सुबह ब्रश कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड से कर लो। तो इससे क्या होगा, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ये वाला हाथ भी यूज कर रहे हो जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो मसल है वो ज्यादा इंक्रीज करेगी, वो चार्ज होती रहेगी, वो ट्रेन होती रहेगी। तो ऐसे कुछ कुछ कामों में आप लेफ्ट हैंड का यूज करो, तो इससे क्या होगा, आपका चीजें सही रहेंगी, आपके ब्रेन को ट्रेन कर पाओगे आप। दूसरी चीज है डोपामीन डिटॉक्स। ये आपको पता ही है, फोन जो है हर एक बंदे को पता है, हर एक प्राणी को पता है इस पूरे ब्रह्मांड में कि ये एक ऐसी चीज है जो बर्बाद कर रही है, पर वो हमसे नहीं छूट पा रही है। तो इसलिए कोशिश करो जो गेम्स वगैरह हैं वो हम ऐसे खेलें जिसमें एक तो हमारा दिमाग लग रहा है और एक हम थोड़ा फोन से दूर हैं। बजाय हम फोन में बैठ के कोई फालतू गेम खेल रहे हैं, हम बाहर जाके खेल लें तो हमारा दिमाग ट्रेन होगा, उससे हमें और ज्यादा फ्रेशन अप फील होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चेस हो गया आपका, है ना, इससे क्या होगा, ब्रेन आपका ट्रेन हो रहा होगा। चेस हो गया आपका, रूबिक्स क्यूब हो गया, ये सारी चीजें क्या है, आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगी। तो इससे क्या है, दिमाग खुलेगा और ज्यादा चीजें आप अपने दिमाग में डाल पाओगे।
इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पांचों पॉइंट आई होप आपको समझ में आए होंगे। छोटी वीडियो रखी है, मैंने सोचा हर चीज को जल्दी जल्दी समझाऊं। अगर इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी चीज आपको चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय बाय बाय, मिलते हैं बाय।